आज मैं आप लोगों के साथ एक दो नहीं पूरे 9 इजी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर में ही आप इतने डिलीशियस आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। ये आइसक्रीम बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। जैसा कि अभी समर सीजन चल रहा है तो ऐसे में तो सबका आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो क्यों नहीं इस तरह से घर पे आइसक्रीम बना के खाया जाए। मार्केट के आइसक्रीम से कहीं ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटका कुल्फी, चॉकलेट आइसक्रीम, सिंपल कुल्फी, ओरियो कप आइसक्रीम, क्रीमी ओरियो आइसक्रीम, सिंपल पैकेट ओरियो आइसक्रीम, डेयरी मिल्क आइसक्रीम, किटकैट आइसक्रीम और गुआवा आइसक्रीम। बिलीव मी, ये सारे आइसक्रीम इतने झटपट और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले बनाते हैं इजी डेयरी मिल्क आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटा वाला डेयरी मिल्क का पैकेट लिया है। अब आप इसे पैकेट में ही एक बेलन की मदद से क्रश कर लीजिए। ये आइसक्रीम घर का एक बच्चा भी बना ले, इतना इजी होता है। देखिए इस तरह से। अब आप इन दोनों पैकेट में दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि चॉकलेट और दूध एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से। अब आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे 4 घंटे के बाद निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। ये आइसक्रीम बनाना कितना आसान है, आपको किसी मोल्ड की भी जरूरत नहीं है। बस दूध और चॉकलेट को मिक्स करके आप इस तरह से इजी आइसक्रीम बना सकते हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए आप एक ग्लास में गर्म पानी डाल दीजिए। अब उसमें एक छोटा वाला मिल्की बार का पैकेट डाल दीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर इस तरह से आइसक्रीम पर कोई भी डिजाइन बना लीजिए और ऊपर से कुछ स्प्रिंकल्स डाल दीजिए। ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो फाइनली तैयार है यहाँ पे हमारा एकदम इजी डेयरी मिल्क आइसक्रीम। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम एकदम डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट सॉस बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए आप एक पतीले में 1 कप मिल्क डाल दीजिए। अब आप उसमें आधा कप चीनी और 1/4 कप कोको पाउडर डाल दीजिए। अब इन सबको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। एकदम अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको इसे थोड़ी देर गैस पर बॉयल करना होगा। आपको चॉकलेट सॉस को तब तक बॉयल करना होगा जब तक ये इस तरह से गाढ़ा ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर पकाइएगा तो इस तरह का गाढ़ा सॉस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो चुका है। अब आप इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। चॉकलेट सॉस ठंडा हो रहा है तब तक आप क्रीम तैयार कर लीजिए। क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप फ्रेश अमूल क्रीम का यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी क्रीम ले सकते हैं। क्रीम एकदम चिल्ड होना चाहिए। अब आप बीटर की मदद से क्रीम को अच्छे से 6 से 7 मिनट तक बीट कर लीजिए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो फिर आप विस्क की मदद से भी क्रीम बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब आप इसमें 1/4 कप शुगर पाउडर डाल दीजिए। अब फिर से 2 से 3 सेकंड तक ही बीट कीजिएगा, नहीं तो आपका क्रीम पतला हो जाएगा। चॉकलेट सॉस ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे चॉकलेट सॉस डाल दीजिए। अब इसे स्पैचुला की मदद से क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे बीटर का यूज मत कीजिएगा वरना क्रीम पतला हो जाएगा। आपको स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करना है। अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब चोको चिप्स डाल दीजिए और फिर से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिए। अब आप इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए जिसमें आप आइसक्रीम जमाना चाहते हैं और ऊपर से कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दीजिए। अब आप इस तरह से प्लास्टिक रैप से रैप कर दीजिए ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल न बने। तो देखिए ये फ्रीज में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आप इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि एकदम अच्छे से सेट हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे आइसक्रीम को निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। देखिए आइसक्रीम कितना सॉफ्ट और स्मूथ जमा है। अब आप इस तरह से एक प्लेट में आइसक्रीम को निकाल लीजिए और ऊपर से इस तरह से चॉकलेट सिरप डाल दीजिए और फिर कुछ चोको चिप्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। तो फाइनली रेडी है मुंह में घुल जाने वाली एकदम डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम इतना टेस्टी बना था कि क्या बताऊं। तो चलिए अब नेक्स्ट किटकैट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप 2 छोटा वाला किटकैट का पैकेट ले लीजिए और उसे भी बेलन की मदद से इस तरह से पैकेट में ही क्रश कर लीजिए। देखिए इस तरह से पाउडर बना लीजिए। अब इसमें दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि चॉकलेट और दूध एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे 4 से 5 घंटे तक फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि ये सेट हो जाए।
देखिए मैं यहाँ पे 5 घंटे बाद निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चॉकलेट मेल्ट करके इसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आप एक ग्लास में गर्म पानी डाल दीजिए। इस तरह से गर्म पानी में चॉकलेट का पैकेट डालने से आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब उसमें एक छोटा वाला डेयरी मिल्क का पैकेट डाल दीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में ही छोड़ दीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए। चॉकलेट जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इस तरह से काट लीजिए और आइसक्रीम पर कोई भी डिजाइन बना लीजिए। अब ऊपर से कुछ स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, ये देखने में एकदम अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया एकदम इजी किटकैट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम भी बहुत ही टेस्टी बना था। आप इस तरह से बच्चों के लिए इजी इजी आइसक्रीम बनाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं एकदम क्रीमी ओरियो आइसक्रीम। तो इसे बनाने के लिए आप 2 बड़ा वाला पैकेट ओरियो बिस्किट का ले लीजिए। ये आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा यमी बनता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो तो उन्हें ये आइसक्रीम बनाकर सर्व कीजिएगा। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। इतना टेस्टी आइसक्रीम आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। आप एक बार ये आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आप सारे बिस्किट को एक पॉलिथीन बैग में डालकर अच्छे से क्रश कर लीजिए। इसको ज्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखिएगा और ज्यादा फाइन पाउडर भी नहीं बनाइएगा। इस तरह से क्रश कर लीजिए। अब आइसक्रीम के लिए क्रीम तैयार करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा वाला पैकेट अमूल क्रीम का लिया है। आपको एकदम ठंडा क्रीम लेना है। अब आप इसे एक बड़ा सा बोल में ट्रांसफर कर लीजिए और बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लीजिए। क्रीम को एकदम फ्लफी बनाने के लिए आपको 7 से 8 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो इस तरह से आप बीटर की मदद से पहले लो फिर हाई स्पीड पर बीट कर लीजिए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो फिर आप विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो देखिए क्रीम एकदम फ्लफी हो चुका है। अब इसमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दीजिए। आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं और फिर से 4 से 5 सेकेंड तक बीट कर लीजिए। अब इसमें क्रश किया हुआ सारा ओरियो बिस्किट डाल दीजिए और स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप जिस भी बर्तन में आइसक्रीम जमाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे सारे बैटर को एक छोटे से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब ऊपर से कुछ चोको चिप्स को डाल दीजिए। अब बोल को एल्युमिनियम फॉल या किसी प्लास्टिक से अच्छे से ढक दीजिए ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल न बने। अब इसे भी ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट डे मैं आइसक्रीम को निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। ये एकदम क्रीमी और स्मूथ बना है, इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आइसक्रीम सर्विंग बोल लिया है। तो इसमें 3 से 4 स्कूप आइसक्रीम डाल दीजिए। ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल दीजिए और फिर कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दीजिए। ये देखने में और खाने में एकदम अच्छा लगता है। ये ओरियो आइसक्रीम है तो मैंने साइड से 2 ओरियो बिस्किट भी लगाया है। तो फाइनली रेडी हो गया हमारा एकदम डिलीशियस ओरियो आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बहुत 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 ज्यादा टेस्टी बनता है। आप इस आइसक्रीम को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं सिंपल वाली कुल्फी। तो इसे बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में 1 कप दूध डाल दीजिए। फिर 1/3 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। मिल्क पाउडर डालने से ये कुल्फी एकदम टेस्टी बनता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्स न रहे। मिक्स करने के बाद आप कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पका लीजिए। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दीजिए। आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे भी थोड़ी देर पकने दीजिए। कुल्फी के बैटर को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का स्लरी तैयार करना होगा। तो उसके लिए एक बोल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/3 कप पानी डालकर एक घोल बना लीजिए। अब इस घोल को कुल्फी के बैटर में डाल दीजिए। फिर 5 से 6 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल दीजिए। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो फिर आप इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ पे कुल्फी का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे किसी बोल में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि ये ठंडा हो सके। जब बैटर एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इसे कुल्फी के मोल्ड में भर लीजिए। अगर आपके पास कुल्फी का मोल्ड नहीं है तो फिर आप उसी बोल में सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मोल्ड में बैटर को भर लिया है। अब इसे भी इस तरह से एल्युमिनियम फॉल की मदद से ढक दीजिए या फिर किसी प्लास्टिक से ढक दीजिए ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल न बने। अब ऊपर से थोड़ी सी कट लगाकर इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल दीजिए। अब इसे सेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे निकाल रही हूँ। कुल्फी मोड को आप 2 से 3 सेकेंड के लिए पानी में डाल दीजिए। कुल्फी एकदम इजीली बाहर निकल आएंगे। तो देखिए यहाँ पे डिलीशियस कुल्फी रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में कुल्फी डाल रही हूँ। फिर ऊपर से पिस्ता के कुछ कतरन डाल रही हूँ और फिर कुछ रोज पेटल्स डाल रही हूँ ताकि ये देखने में एकदम अच्छा लगे। ये कुल्फी भी एकदम स्मूथ क्रीमी क्रीमी बहुत ज्यादा डिलीशियस बना था। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इसे घर पे बनाए हैं, है ना, एकदम डिलीशियस।
तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं मटका कुल्फी। इस कुल्फी के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, अब सबको पता होगा कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी होती है। मार्केट में खरीदने पर इसका छोटा डब्बा भी कितना महंगा मिलता है, क्यों नहीं इसे घर पे ही बनाया जाए। एकदम टेस्टी मटका कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क का यूज किया है। आप एक बड़ा सा कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल दीजिए, फिर इसमें आधा कप चीनी डाल दीजिए, फिर आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए और नेक्स्ट 15 से 20 केसर के धागे डाल दीजिए। केसर डालने से इसमें एकदम अच्छी खुशबू और एकदम अच्छा एक येलो कलर आता है। अगर आपके पास केसर हो तो आप जरूर डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब गैस का फ्लेम ऑन करके बीच बीच में चलाते हुए इसे पकने दीजिए। आपको दूध को तब तक पकाना है जब तक ये रिड्यूस होकर 7 से 50 ग्राम न रह जाए, मतलब दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए, तभी मटका कुल्फी एकदम टेस्टी बनेगा। दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लीजिए। इसे बनाने के लिए आप एक मिक्सी के जार में 8 बादाम, 8 काजू और 8 पिस्ता डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए और 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मसाला पाउडर रेडी हो गया। अब इसे भी दूध में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लीजिए। तो देखिए दूध यहाँ पे एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर करके ठंडा कर लीजिए। कुल्फी का बैटर ठंडा हो रहा है तब तक आप मटका तैयार कर लीजिए। मिट्टी के मटकों को अच्छे से साफ करने से इसमें से गंध नहीं आती है, तो मैंने इसे रात में ही साफ कर लिया था। आप मटके को अच्छे से पानी से धोकर सुखा लीजिए। जब कुल्फी का बैटर ठंडा हो जाए तब इसमें फिल कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों मटकों में बैटर फिल कर दिया है। मटका कुल्फी को इसी तरह से मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के मटके में बनाया जाता है। अब ऊपर से कुछ पिस्ता के कतरन, रोज पेटल्स और थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। तो यहाँ पे फाइनली मटके रेडी हो चुके हैं। अब इसे भी ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लीजिए ताकि कोई आइस क्रिस्टल न बने। फिर इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए सेट होने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे मटका निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। इसका स्वाद इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार इस कुल्फी को बनाएंगे तो बार बार इसी को बनाएंगे। मार्केट में जो कुल्फी मिलता है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है ये। तो आप भी इस तरह से मटका कुल्फी घर पे ही बनाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं ओरियो कप आइसक्रीम। इसे भी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ओरियो कप आइसक्रीम बनाने के लिए आप 3 छोटा वाला ओरियो का पैकेट ले लीजिए। अब तीनों बिस्किट्स को मिक्सी के जार में डाल दीजिए। फिर 1 कप दूध डालकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। देखिए इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। ओरियो पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रख दीजिए। अब नेक्स्ट आप 1 कप के करीब डार्क चॉकलेट ले लीजिए। अब इसे मेल्ट कर लीजिए। मैं 4 लोगों के लिए आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 कॉफी वाला कप लिया है। अब आप इस कप में मेल्टेड चॉकलेट डालकर चारों तरफ घुमाते हुए कप को कोट कर लीजिए। देखिए जब आप इस तरह से घुमाइएगा तो चॉकलेट चारों तरफ स्प्रेड होगा। इसी तरह से आप चारों कप को तैयार कर लीजिए। अब आप इन कप को 4 से 5 मिनट तक फ्रीज में डाल दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। देखिए चॉकलेट अच्छे से कप में सेट हो चुका है। अब इसमें हमने जो ओरियो पेस्ट बनाया था उसे डाल दीजिए। चारों कप में अच्छे से ओरियो का पेस्ट फिल कर लीजिए। अगर आपके पास है तो इस तरह से ऊपर से कुछ चोको चिप्स डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। अब इसे भी एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल न बने। फिर इस तरह से कट लगाकर इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल दीजिए। अब इसे 6 से 7 घंटा या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में सेट होने दीजिए। तो देखिए मैं नेक्स्ट डे आइसक्रीम को निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। आप इस तरह से आइसक्रीम को निकालिएगा तो एकदम इजीली ये बाहर आ जाते हैं। ये आइसक्रीम कप से आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए एकदम डिलीशियस ओरियो कप केक्स रेडी हो चुका है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह का आइसक्रीम बनाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। ऐसा आइसक्रीम देखकर बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। और इसे बनाना तो कितना आसान है। ये आइसक्रीम भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं गुआवा आइसक्रीम। ये आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। गुआवा आइसक्रीम बनाने के लिए आप इस तरह का 3 बड़े साइज का गुआवा ले लीजिए। अब आप गुआवा को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए और अंदर का सारा पल्प निकाल लीजिए। अगर हो सके तो आप पिंक वाला गुआवा लीजिएगा, इससे आइसक्रीम का कलर एकदम अच्छा आएगा। गुआवा एकदम मीठा वाला लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे गुआवा के सारे पल्प को निकाल लिया है। अब आप इन सारे पल्प को मिक्सी में ट्रांसफर करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। देखिए यहाँ पे गुआवा का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब आप इसे एक छन्नी की मदद से छान लीजिए ताकि इसका जो भी बीज है वो छन्नी में रह जाए। छन्नी में छानने से इस तरह से गुआवा का बीज अलग हो जाते हैं। अब फिर से आप एक मिक्सी ले लीजिए। अब उसमें आधा कप गुआवा का पल्प डाल दीजिए। फिर 1/3 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। फिर 3 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिए। 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दीजिए और 1/3 कप फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे गुआवा आइसक्रीम के लिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आप तीनों गुआवा को एक प्लेट में डाल दीजिए जिसका आपने पल्प निकाला था।
अब उसमें इस पेस्ट को फिल कर लीजिए और ऊपर से गुआवा का जो ऊपरी हिस्सा आपने काटा था उसे ढक दीजिए। अब इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे गुआवा निकाल रही हूँ और ये एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप इसे अपने मनपसंद के आकार में कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सर्कल में कट कर रही हूँ। देखिए आइसक्रीम कितने अच्छे से सेट हुआ है गुआवा के अंदर और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप पिंक कलर का गुआवा लीजिएगा तो इसी तरह का कलर आएगा। ये गुआवा आइसक्रीम भी एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बना था। आप भी इस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फाइनली अब लास्ट में बनाते हैं ओरियो आइसक्रीम, ओरियो के ही पैकेट में। ये आइसक्रीम बनाना भी बहुत आसान है। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए भी आप 3 छोटा वाला ओरियो का पैकेट ले लीजिए। अब इसे भी काट कर मिक्सी के जार में डाल दीजिए। फिर 1 कप दूध डाल दीजिए। अब इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ओरियो का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे ओरियो के ही रैपर में सेट करेंगे। तो इस तरह से आप ओरियो बिस्किट के रैपर को एक ग्लास में डाल दीजिए ताकि ये इधर उधर मूव न हो। अब इसमें ओरियो का पेस्ट फिल कर दीजिए और सभी में आइसक्रीम स्टिक लगा दीजिए। अब इसे भी 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि ये सेट हो सके। तो देखिए 5 घंटे बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे चोकोबार के जैसा बना सकते हैं। मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके इसे कोट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप डार्क चॉकलेट लिया है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से जब हम आइसक्रीम कोट करेंगे तो एकदम शाइनी शाइनी होगा। कोकोनट ऑयल डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसे मेल्ट करके एक ग्लास में ट्रांसफर कर लीजिए। मैं आइसक्रीम को 3 तरीके से कोट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम को डिप करके निकाल रही हूँ। ये एकदम चोकोबार के जैसा दिख रहा है। डिप करके निकालने के 5 से 6 सेकंड में ही ये चॉकलेट सूख जाते हैं। दूसरे वाले आइसक्रीम को भी इसी तरह से कोट कर लीजिए और ऊपर से पिस्ता के कुछ कतरन डाल दीजिए। सूखने के बाद ये आइसक्रीम में थोड़ी सी क्रैक आ गई है। और तीसरे आइसक्रीम की कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे रोस्टेड पीनट डाल रही हूँ। पीनट को अच्छे से चॉकलेट में मिक्स कर लीजिए। अब तीसरी वाली आइसक्रीम को भी इस तरह से डिप करके निकाल लीजिए। देखिए पीनट डालने से ये आइसक्रीम में कितनी अच्छी कोटिंग आई है, एकदम चोकोबार के जैसा। तो आप भी इस तरह से 3 तरीके से आइसक्रीम को कोट कर सकते हैं। देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 तरीके से आइसक्रीम बनाना सिखाया है। आई होप आपको सारी आइसक्रीम्स की रेसिपी इजी और अच्छी लगी होगी। तो आप भी गर्मी के सीजन में इस तरह से आइसक्रीम बनाइए और अपने बच्चों को खुश कीजिए। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।